कैलाश पर्वत पर बैठकर तपस्या करने लगे दोनों भाई। बैठ गए महाराज और कर रहे हैं किस तरह से तपस्या। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बेचारे कई दिनों तक, लंबे महीनों तक बैठे रहे, उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। तो दोनों भाई, रावण ने तुरंत इशारा किया कुंभकर्ण से, भ्राताश्री कुंभकर्ण खड़े हो जाइए। और दोनों भाई खड़े होकर हाथ जोड़कर भोले बाबा से तपस्या कर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो बजेंगे सारे बम। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। तपस्या सफल नहीं हुई। दोनों बेचारों भाइयों, कई दिन लंबे समय लग गए। दोनों भाई सोचने लगे, तुरंत ही इशारा किया लंकेश ने, भ्राता एक काम करो, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। आज भगवान को उतार के मानेंगे धरती पे। एक पैर पर खड़े हो गए दोनों भाई और तपस्या करने लगे। दर्शन मुझे दिखा दो बाबा, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। 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 दर्शन मुझे दिखा दो, दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो, दिखा दो, डमरू बजाने वाले। ओ दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो। और उठाओ सीधे हाथ, उठाए लो सीधे हाथ भोले बाबा के लिए। किनको किनको भोले बाबा से प्यार है, सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाले। सेवा में अब लगा दो, डमरू बजाने वाले। मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। शंकर भगवान की दर्शन मुझे दिखा दो, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो,
हमारी दुनिया दुनिया वीरान हो चुकी है, दिल की हमारी दुनिया वीरान हो चुकी है। शंकर डमरू वाले, शंकर डमरू वाले, तेरी शरण गई है। शंकर डमरू वाले तेरी शरण कही है। अब तो दरस दिखा दे, अब तो दरस दिखा दे, डमरू बजाने वाले। दिखा दे डमरू बजाने वाले, सेवा में आओ डमरू बजाने वाले। जय हो। मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। दर्शन हमें दिखा दो शंकर डमरू वाले। सेवा में अब लगा लो, सेवा में अब लगा लो, डमरू बजाने वाले। दर्शन मुझे दिखा दो डमरू बजाने वाले। जय हो। मोनू भाई दर्शन मुझे दिखा दो, हे भोले बाबा, हे देवों के देव महादेव, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी यही इच्छा थी, वो आपने दिया नहीं। भोले बाबा कहने लगे नहीं बेटा कुछ और मांग लो। तुरंत ही कुंभकर्ण सोचने लगा, उसने मस्तिष्क पर हाथ रखा, उंगली रखी अपने माथे पर और सोचने लगा। और तुरंत उसने अपने भैया रावण से कहा, भैया एक काम करो, यही वाला मांग लो, पहले वचन भरवाओ। कुंभकर्ण रावण कहने लगा ठीक है भैया। बाबा से कहा हे देवों के देव महादेव, पहले आप मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगू वो आप मुझे देंगे। बोले बाबा कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हें 3 बार वचन देता हूं, जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। बोले प्रभु आपने अमर होने का वरदान तो दिया नहीं, लेकिन अब मैं वरदान मांगता हूं आपसे। देखो मुझे मनुष्य से और बंदरों से कोई डर नहीं है, लेकिन भगवान कहीं छल ना कर दें हमारे साथ, बाकी जितने भी हैं हमें ऐसा वरदान दो कि वो मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए और मेरे सामने आए, और मनुष्य को तो हम यूं ही चटनी बना के खा जाएंगे, बंदरों को खा जाएंगे, इनको छोड़कर शेष जितने भी वो मुझे कोई मार ना पाए। भोले बाबा मुस्कुराए और भोले बाबा ने कहा मांगा तो तूने अहंकार में ही है, और जो अहंकार में मांगता है उसी अहंकार के अंदर एक ऐसा बीज छिपा होता है जिसमें नाश होने का पूरा कारण होता है। आज भोले बाबा तथास्तु कह करके वहां से चले गए। बोलो देवों के देव महादेव की। इधर जैसे ही वरदान मिला, ओहो अब तो दोनों भाई नीचे हाथ कर लिए और ताल ठोकी पैरों की। हाँ इधर दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। तुरंत ही लंकेश ने कहा मैं लंकापति नरेश हमारे
राज्य में कहीं कोई पर भगवान की भक्ति ना करने पाए। कुंभकर्ण, जाओ आप विश्राम कक्ष में जाइए। इधर सैनिक, जी महाराज, सैनिक चले आ रहे हैं। तुरंत ही आज दोनों आकर के प्रणाम कर लेते हैं। बताओ महाराज, जाओ हमारे राज जहां तक है और देख करके आओ। अगर कोई पीले वस्त्र पहने हैं और माथे में तेल लगाए है, अगर कोई भजन कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, पैड बजा रहा है कहीं पे, सबको काट दो तुरंत ही। जी महाराज। और रावण इतनी कह करके जोर जोर से हंसने लगा। हंस रहा है जोर जोर से। ले महाराज, लो ये देखो पीले कपड़े वाले मिल गए हो, सामने राम राम की पट्टी और डालर है? जाओ इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दो और जला के फेंक दो जाके। जी महाराज, पीछे ले जाओ इनको। बैठ जाओ बैठ जाओ। आज रावण के कहने पर सारी जनता त्राहिमाम करने लगी। चारों तरफ जितने भक्त थे सब महाराज आज डर करके छिप करके रहने लगे मंदिरों में। पूजा पाठ सब बंद हो गई और कहना है महाराज, इधर वो पुष्पक विमान में बैठ करके इधर रावण उड़ता हुआ चला जा रहा है ब्रह्मांड में और भ्रमण करता हुआ इधर आसमान में उड़ता जा रहा है लंकेश। और जैसे ही दूर से देखा ऊपर से उसने धरती पर, आहा कितनी सुंदर स्त्री है ये, धरती पर है। नीचे देखा है ऊपर से, तुरंत ही उसने अपने विमान को नीचे उतार लिया और पास में आया है और बोलने लगा, अरे सुंदरी, अरे देवी, कौन हो तुम? क्या अरे सुंदरी, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? क्या मुझसे तुम परिचित नहीं हो? तुरंत उस स्त्री ने, सुंदरी स्त्री ने बोला, मैं जानती हूं भली भांत, तुम लंकापति नरेश रावण हो। सही पहचाना देवी तुमने। चलो मेरे राजमहलों में चलो और मेरी पटरानी बनकर रहो। तुम्हें यहाँ शोभा नहीं देता है, चलो मेरे साथ। और जैसे ही लंकेश रावण उसको छूने के लिए चला तो वो तुरंत ही वो भस्म हो गई और आग जलने लगी महाराज। और इधर रोते रोते उसने श्राप दिया, नीच पापी दुष्ट अभागे राक्षस, तूने हवस के लिए एक स्त्री के द्वार हल किए हैं, तूने मुझे मार दिया है और मैं तुझे श्राप देती हूं कि एक दिन तू स्त्री के कारण ही तेरा पूरा परिवार सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर के रावण ने कहा, अरे जा, तेरे जैसे श्राप मुझे कुछ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं लंकापति नरेश महाराज लंकेश हंसते हुए चले जाते हैं। अरे तुम्हारे जैसे श्राप मेरा कोई तुच्छ प्राणी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हंसता हुआ अपने महलों में चला गया वो। सही बात। इधर कुंभकर्ण चला आ रहा है, वो भी हंसता हुआ चला आ रहा है महाराज।
सैनिक जी महाराज, जाओ मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। अच्छा महाराज, भोजन लो, भोजन लो महाराज। सबसे पहले तो मदरा पान करो, ये शराब पियो। इधर पीने लगा। और ले आओ, अरे आयु और ले आओ, और लेके आओ, और लेके आओ। हाँ, बड़ा आनंद आया, और ले आओ, ले ले महाराज, बर्फी ले बढ़िया वाली ले आओ। हाँ, बहुत अच्छी और ले है। और लेके और ले आओ। ले महाराज, ताजो ताजो है बिल्कुल। बहुत अच्छा। और ले आओ, और ले आओ, अब तो महाराज और ले आओ, आनंद आयु। मिठाई ले आओ, मिठाई ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। पानी, पानी, पानी ले आओ, पानी ले आओ। इधर इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं। ये लोग को इधर दोनों सैनिक सर पकड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे क्या लाए महाराज। अब तो महाराज खा रहा है वो। अरे खायो रे खायो सगरो माल, खायो रे खायो सगरो माल, के चिंता सारे देवान। खायो रे खायो सिगरो मांस, चिंता सारे देवों में, ये चिंता सारे देवों में, ये चिंता सारे देवों में। पियो रे पियो मदरा पान, के चिंता सारे देवान। पियो रे पियो मदरा पान, के चिंता सारे देवों में। खायो रे खायो सगरो मांस, के चिंता सारे देवों में। और खाते जा रहे हैं। अब तुम देखे जाओ, यहाँ से ढूंढ लाओ कुछ और, यहाँ मत बैठो सामने, जाओ तुम तो लाते जा रहे हो। अरे पियो रे खायो सगरो माल, के चिंता सारे देवों में। खायो रे खायो सिगरो मांस, के चिंता सारे देवों में, के चिंता सारे देवों में, के चिंता सारे देवों में। पियो रे सिगरो सारो मांस, के चिंता सारे देवों में। पियो रे खारो मदरा पान, के चिंता सारे देवों में। धरती पर जितना खाने को है सब खाता जा रहा है, वो खाना बंद ही नहीं कर रहा है। अब तो देवता भी चिंता में पड़ गए, अगर यही खा जाएगा सब तो हमारे और क्या करेंगे धरती वाले। तो देवता पहुंचे कहां पर, महाराज पहुंच गए। बहुत अच्छा है, ये सांप बिच्छू तुम पका पका के ला रहे हो, सब खाते जाएंगे अब तो सब महाराज सब खाता, सब हजम है उसे, हैं? कुछ नहीं छोड़ रहा है, सब खाता जा रहा है। ले जे और ले। हाँ, आज सब खाता जा रहा है। इधर सारे देवता पहुंचे बीड़ा वाली मैया के पास में और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माँ, ए माँ, माँ, हैं? अरे ऐसी हालत है गई धरती पे, जाको हाल कहो ना जाए। ऐसी हालत है गई धरती पे, जाको हाल कहो ना जाए। आए गए बीड़ा वाली, हमको रास्ता दियो दिखाए। वाली मैया आई और कहने लगी तुम चिंता मत करो, बस करो भैया। इधर खाता जा रहा है तो बीड़ा वाली मैया आई, बोले तुम चिंता मत करो, सारे देवताओं को आशीर्वाद दिया, बोले तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ सही करके। तुरंत बीड़ा वाली मैया जहां पर वो कुंभकर्ण खाता जा रहा था वहीं पर बीड़ा वाली मैया आई और
दर्शन दिए कुंभकर्ण को, तो तुरंत महाराज कुंभकर्ण खड़ा हो गया और हाथ जोड़ लिए मैया से, मैया को, माँ माँ अब कैसे बोले, हमें तो खाने में अच्छा लग रहा है पर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ माँ। बेटा कुंभकर्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ, कुछ मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इतनी देर से खाते जा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना खाने वाला तो धरती पर कोई मिला ही नहीं अभी तक। अच्छा माँ, तो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा वरदान दो माँ। मांगना तो चाहता था कि 6 महीना तक खाता रहूं, पर बीड़ा वाली मैया ने ऐसी बुद्धि कर दी, उल्टा मांग लिया कि 6 महीना सोता रहूं और 1 दिन जागता रहूं। मैया ने कह दिया तथास्तु। तो महाराज तुरंत वहीं पर ही उसे नींद आ गई और वहीं पे सो गया। हाँ, अब सो रहा है। अब तो महाराज खर्राटे भर रहा है, वो कुंभकर्ण सो रहा है। इधर सो रहा है कुंभकर्ण। इधर उसके भाई श्री लंकापति नरेश रावण को पता लगा, तो चला आ रहा है वो महाराज।